एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें वही करेज को दिखाया जाता है जहाँ पर रेना बेहोश हुई होती है और उस करेज को ले जा रहा होता है ब्रूक्स। यहीं पे हमें ब्रूक्स का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लैंगस्टन की सिस्टर खुद की ही जान ले लेती है ब्रूक्स का दिल जीतने के लिए। वहीं पे ये सब लैंगस्टन देख लेता है, जिसके बाद ब्रूक्स लैंगस्टन को कहता है ये मेरी गलती नहीं है। वहीं पे लैंगस्टन ब्रूक्स के पास आके कहता है तुम्हारे पास कोई पैसा है, और लैंगस्टन ब्रूक्स के सिर पर हाथ रख के कहता है खैर मुझे लगता है कि एक आदमी जो लड़कियों को उनके पैसे लेने के लिए धोखा देता है पॉसिबल ही नहीं उसके पास पैसा हो सकता है ना। और लैंगस्टन उसे एक पिक्चर देके कहता है इस लड़की से एंगेज कर लो, इसका नाम है रेलियाना मैकमिलन, वो डॉटर है कॉमन बैरन फैमिली की, लेकिन वो वही है जिसे तुम अमीर लड़की कहते हो। ये देख के ब्रूक्स लैंगस्टन को कहता है एक बार जब मेरी उससे एंगेज हो गई तो मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। ये सुन के लैंगस्टन उसे इशारा देता है मार देना, और ब्रूक्स डर जाता है। यहाँ पर हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर ब्रूक्स कह रहा होता है ये मेरी गलती नहीं है, ये सिर्फ बैड लक है। और ब्रूक्स गुस्से में कहता है ये इसलिए क्योंकि मैंने उस लड़की को चुना था। उसके बाद हमें रेलियाना को दिखाई जाती है जो उठ के कहती है मैं कहाँ पर हूँ। ये देखकर लैंगस्टन कहता है तुम उठ गई, तुम कैसी हो रेलियाना मैकमिलन। उसे देखकर रेलियाना डर जाती है और कहती है तुम कौन हो। और कुछ देर बाद रेलियाना को पता चलता है कि वो किडनैप हो चुकी है। उसके बाद रेलियाना सोचती है यहाँ पर एक ही बंदा है जो ये सब कर सकता है और वो है फ्रांसिस ब्रूक्स। ये सोचकर रेलियाना गुस्से में होती है। ये देखकर लैंगस्टन कहता है क्या हुआ, क्या तुम इतनी डरी हुई हो कि बात ही नहीं कर सकती। ये सुनकर रेलियाना उसकी तरफ कुछ ऐसे देखती है और वो कहती है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं चिल्लाऊंगी। जिसके बाद रेलियाना करेज पर मारती हुई कहती है क्या कोई है, मेरी हेल्प करो। ये देखकर लैंगस्टन कहता है तुम जो चाहो करो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। यही पे रेलियाना को रियलाइज होती है आसपास कोई नहीं है। यहाँ पर लैंगस्टन रेलियाना को कहता है ये अच्छा होगा तुम चुप रहो मिस, अगर तुम वो करो जो मैं कहूँ मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। ये सुनकर रेलियाना लैंगस्टन को धमकी देती है, जिसपे लैंगस्टन कहता है लगता है तुम्हें पता नहीं तुम कौन सी सिचुएशन में हो। ये सुनकर रेलियाना कहती है तुम हो जो समझ नहीं पा रहे, अगर तुम मुझे यहाँ पर मार दो तो तुम्हें तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा। ये सुनकर लैंगस्टन एक चाकू निकल के रेलियाना को पकड़ के कहता है क्या ये मुझे डरा सकता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। और रेलियाना के मुंह के पास चाकू ले जाके कहता है जब तक तुम जिंदा हो तब तक सब अच्छा है ना। ये देख के रेलियाना मन में कहती है रुक जाओ मेरे फेस पर स्कार मत करो। जिसके बाद रेलियाना लैंगस्टन को कहती है मुझे माफ करना। ये सुनकर लैंगस्टन कहता है तुमने क्या कहा, जिसपे रेलियाना फिर से कहती है मुझे माफ करना। तभी लैंगस्टन उसे छोड़ के हंसते हुए कहता है तुम्हारे पास एक क्यूट साइड भी है मिस। ये सुनकर रेलियाना कहती है अब क्या तुम मुझे जाने दोगे। जिसपे लैंगस्टन कहता है यहाँ पर चुपचाप बैठी रहो, तुम तुम्हारे फेस पर स्क्रैच नहीं चाहती है ना शादी से पहले। ये सुनकर रेलियाना कहती है ये बंदा बहुत ही सीरियस है। उसके बाद रेलियाना उससे पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो मुझे ये बता ही सकते हो। ये सुनकर लैंगस्टन कहता है मेरी छोटी बहन मर चुकी है उस बेस्टर्ड की वजह से, ये सही है कि मैं अपने डेड फैमिली का बदला लेता हूँ है ना। ये सुनकर रेलियाना कहती है क्या तुम्हारे सिस्टर को ब्रूक्स ने मारा था। जिसपे लैंगस्टन कहता है हाँ सही कहा। ये सुनकर रेलियाना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन लैंगस्टन हंसते हुए कहता है क्या तुम सोच रही हो तुम मुझे कन्विंस कर सकती हो इस तरह का ब्यूटीफुल वर्ड से। और लैंगस्टन कहता है मेरी सिस्टर सैड होगी, और वो फिर से कहने लगता है मुझे सिर्फ मनी की परवाह है तुम जानती हो। ये सब सुनकर रेलियाना कहती है उसे समझाना यूजलेस है, उसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं, ये सिर्फ नोवेल्स और मूवीज में ही होता है और मैं इस स्टोरी की हीरोइन भी नहीं हूँ। और वो ये सब सोच ही रही होती है तभी यहाँ पर करेज का पहिया टूट जाता है। उसके बाद लैंगस्टन बाहर जाके ब्रूक्स को कहता है तुम उस लड़की पे नजर रखो मैं देखता हूँ। जिसके बाद ब्रूक्स करेज के अंदर आके रेलियाना के मुंह को पकड़ के कहता है अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो ये सब कुछ स्मूथली चलता। ये सुनकर रेलियाना कहती है तुम मुझे मारना चाहते थे शादी के बाद। ये सुनकर ब्रूक्स कहता है तुम्हें ये कैसे पता। तभी रेलियाना उसके मुंह के ऊपर ब्लैंकेट को मार के भाग जाती है, और रेलियाना वहाँ से भाग के एक पेड़ के पास आके कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं मरना नहीं चाहती, मैं डरी हुई हूँ, रुक जाओ। नहीं, अगर मैंने ऐसा चलने दिया तो मैं एक सपोर्टिंग कैरेक्टर ही रह जाऊंगी जो इजीली मर जाती है। वो फिर से कहने लगती है मुझे स्ट्रांग होना है, मैं यहाँ पर नहीं मर सकती। उसके बाद वो अपने कपड़े को नीचे से फाड़ देती है और ऐसे जाने लगती है। जब वो जा ही रही होती है तभी एक बंदा आके उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे देख के रेलियाना कहती है टाइलर। तभी टाइलर उसे चुप रहने के लिए कहता है, जिसके बाद रेलियाना कहती है मैं बच गई। तभी लैंगस्टन उन दोनों के ऊपर चाकू चला देता है, जिसे टाइलर अपने तलवार से मार के दूर फेंक देता है और टाइलर लैंगस्टन के गले पर तलवार पकड़ लेता है। ये देखकर लैंगस्टन सलेंडर होके कहता है रेड आइज तुम वही हो फेमस टाइलर है ना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये सब देखकर रेलियाना कहती है क्या हुआ, क्या टाइलर मेरे ऑर्डर का वेट कर रहा है। और रेलियाना बोलने ही जा रही होती है कि ये बंदा। तभी लैंगस्टन अपने पूरे फैमिली का इंट्रोडक्शन दे देता है। उसके बाद रेलियाना टाइलर को कहती है उसे अलाइव पकड़ने के लिए। तभी लैंगस्टन कुछ पोशन टाइप का चीज टाइलर के ऊपर फेंक देता है, जिसे टाइलर तलवार से तोड़ देता है और उसके हाथ में वो चीज गिर जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है। ये देखकर रेलियाना कहती है ये क्या है। और वहीं पे लैंगस्टन पीछे आके सब देख के कहता है
ये है एक सीक्रेट पोशन जो मॉन्स्टर को लुभा सकता है। और वो कहता है इस मॉन्स्टर को बीट करना इतना आसान नहीं है, यहाँ तक कि एडम टाइलर के लिए भी। ये सब बोल के वो यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और वो दोनों पहाड़ की चोटी पर आ जाते हैं। ये देखकर रेलियाना टाइलर को कहती है सर टाइलर हमारे पीछे पहाड़ की चोटी है। जिसके बाद टाइलर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके रेलियाना को नीचे ढकेल देता है। जिसके बाद रेलियाना गिरते हुए सोचती है क्यों जैसे मैं अंधेरे में डूब रहा था। यहीं पे रेलियाना को वही इंसिडेंट याद आती है जहाँ पर वो रूप से गिर रही होती है और रेलियाना गिरते हुए कहती है एक फैमिलियर अनुभूति, मैं इस बार भी मरने जा रहा हूँ। तभी वो नीचे आँख खोल के देखती है नोआ ने उसको पकड़ लिया है और वो कहती है मुझे नीचे उतारो। ये सुनकर नोआ कहता है हिलना बंद करो। जिस पे रेलियाना कहती है सर टाइलर डेंजर में है। ये सुनकर नोआ कहता है एडम डेंजर में है। उसके बाद रेलियाना कहते हैं हमें जल्दी करनी चाहिए और वो नोआ की तरफ देख के सोचती है लेकिन वो इतना शांत क्यों है। तभी उस मॉन्स्टर को टाइलर मार के नीचे फेंक देता है। ये देखकर नोआ कहता है देखो उसने संभाल लिया। ये देखकर रेलियाना मन में कहती है क्या यहाँ के लोगों के लिए ये सब नॉर्मल बात है। और रेलियाना उस मॉन्स्टर को छू के कहती है ये तो बहुत हार्ड है, ये तो पत्थर की तरह मजबूत है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने मॉन्स्टर को इतनी इजीली मार दिया। उसके बाद यहाँ पर एंसिली भी लैंगस्टन को पकड़ के ले आती है। ये देख के रेलियाना कहती है उसने ब्रूक्स के साथ टीम अप करके मुझे किडनैप करने की कोशिश की। ये सुनकर एंसिली कहती है अच्छा हुआ हमने उसे पकड़ लिया। जिसके बाद रेलियाना लैंगस्टन की तरफ इशारा करते हुए कहती है अब तुम मारोगे। ये देखकर लैंगस्टन अजीब सा फेस बना लेता है। वहीं पे रेलियाना को देखकर एंसिली भी हैरान हो जाती है। उसके बाद नोआ उसके साथियों को ब्रूक्स को खोजने के लिए भेज देता है। जिसके बाद नोआ अपने कोट को उतार के रेलियाना के ऊपर देता है। तब रेलियाना कहती है तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद रेलियाना नोआ की तरफ देख के कहता है गन। वहीं पे नोआ का जो साथी है वो कहते हैं वो रहा ब्रूक। तभी रेलियाना नोआ से गन लेके उसे शूट करने लगती है और रेलियाना उसके पास जाके कहती है फ्रांसिस ब्रूक्स। और रेलियाना उसकी तरफ गन पकड़ के कहती है ये सब तुम्हारी गलती है। ये देखकर ब्रूक्स डरे हुए कहता है मुझे माफ करना प्लीज मेरी बात तो सुनो। ये सुनकर रेलियाना उसके पास गन ले जाके कहती है क्या हुआ तुम्हारे साथ। ये देखकर ब्रूक्स कहता है रुक जाओ। तभी रेलियाना को याद आती है ब्रूक्स ने पहले क्या कहा था। ये सोचकर रेलियाना हंसते हुए कहती है अगर तुमने मुझसे शादी करने के बारे में नहीं सोचा होता तो सब कुछ स्मूथली चल रहा होता। ये बोलकर वो उसके ऊपर गोली चला देती है जिससे कि ब्रूक्स का मुंह खुला ही रह जाता है। लेकिन वो गोली रेलियाना मिट्टी में मारती है और ये सब कुछ नोआ और उनके साथी पीछे से देख रहे होते हैं। ये सब देख के वो सब हैरान हो जाते हैं। ये देखकर रेलियाना कहती है मैं शूटिंग में बहुत अच्छा हूँ तुम लोगों को पता है। उसके बाद वो सब घर जाने लगते हैं जहाँ पर रेलियाना मन में सोचती है सिर्फ इसलिए कि ज्यादा घोड़े नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके साथ सवारी करना चाहता हूँ। ये सब सोचते हुए वो नोआ को कहती है लगता है तुम्हारा हॉर्स आगे से बहुत स्लो चल रहा है। ये सुनकर नोआ कहता है ये किसकी गलती है तुम्हें लगता है। वहीं पे रेलियाना उसे मार्किंग करती है कि वो नोआ को सबसे ज्यादा हेट करती है। वहीं पे घर आते हुए सुबह हो जाती है। जिसके बाद रेलियाना सूरज की तरफ देख के कहती है मुझे ढूंढ निकालने के लिए शुक्रिया। ये बोल के रेलियाना थोड़ा शर्मा जाती है और मन में कहती है मैंने तो उसे जस्ट शुक्रिया बोला है तो किस लिए मैं इतना शर्मा रही हूँ। वहीं पे रेलियाना सोने लगती है। ये देखकर नोआ उसे अपने पास खींच लेता है। उसके बाद नोआ मन में सोचता है मैं इतना गुस्सा क्यों हो गया था। अगर मेरे कमजोरी का फायदा उठाने वाली लड़की मार जाती तो मेरे लिए इतना बुरा नहीं होता। फिर से नोआ कहता है तो फिर किस लिए। उसके बाद नोआ टाइलर को कहता है तुम उन लोगों को देख लेना। और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म होता है। अगर वीडियो किसी को अच्छा लगे तो लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।